जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो आंसर की है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। अब आप सभी को इंतजार है इसके रिजल्ट का। रिजल्ट से पहले भी एक चीज है, वो है पोस्ट प्रेफरेंस इसमें चेंज होनी थी, जिसके लिए सीआरपीएफ ने बोला था कि हम इसमें 25 जुलाई को आपकी लिंक एक्टिवेट कर देंगे। 25 जुलाई के बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस इसमें चेंज कर सकते हो। साथ ही में 3 चॉइस भी यहाँ पे दे सकते हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस में सारी चीजें आप सभी को बताई गई थी। तो यहाँ पे कॉरिजेंडम फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल वाला जो आप देखेंगे, इसमें सारी चीजें बताई गई थी। और इसमें बोला भी गया था कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी वो 25/7/2023 को एक्टिवेट हो जाएगी। और हर एक कैंडिडेट जो भी चाहे वो सभी कैंडिडेट के साथ लिए यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन होगा, चॉइस वाला ऑप्शन होगा, वो ओपन कर दिया जाएगा। तो कोई भी कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। लेकिन 25 जुलाई को इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं होती और ना ही अभी तक कोई अपडेट आया है। तो इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी है जो कि मैं आप सभी को दूंगा कि आखिर किस वजह से डिले हो रहा है, रिजल्ट वगैरह का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ चीजें हैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो, अभी तक क्या था कि अभी तक केवल एक ट्रेड के लिए आपने चॉइस दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट में मैटर जाता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ ये बोल देता है कि अब आपको 3 चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो 3 चॉइस दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जीडी में आप 3 फोर्स या जितनी फोर्सेस होती है उन सभी फोर्सेस की प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से इन्होंने बोल दिया। अब पंगा किस बात का है आप समझिए कि जैसे कि मान के चलिए आपने पहली चॉइस दे दी कुक, दूसरी चॉइस दे दी यहाँ पे सफाई कर्मचारी और तीसरी दे दी आपने वाटर कैरियर। अब ये 3 चॉइस एक कैंडिडेट ने दे दी है, तीनों यहाँ पे चॉइस। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो कुक की कट ऑफ है वो जाती है 75, सफाई कर्मचारी की जाती है 78, वाटर कैरियर की जाती है 80। अब जिस बच्चे ने ये तीनों चॉइस दी है उसके नंबर आते हैं 82। अब 82 उसके नंबर आ गए। तो ऐसे में क्या है कि तीनों जो कट ऑफ हैं वो क्लियर हो रही है तीनों ट्रेड के लिए। कुक की भी हो रही है, सफाई कर्मचारी की भी हो रही है, वाटर कैरियर की भी हो रही है। अब एक चीज समझ के चलो, अगर इस बच्चे के होते 75 तो सीधी सी बात है कि ये कुक के लिए क्वालिफाई हो रहा है और कुक का ये ट्रेड टेस्ट देगा। लेकिन अभी यहाँ पे पंगा ये हो गया कि अब ये 82 मार्क्स लाके जितनी वह ट्रेड है, इन सभी ट्रेड जो भी चॉइस दी है इन सभी के लिए क्वालिफाई हो गया। आप सभी को पता है फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब एक चीज कैसे डिसाइड हो कि यहाँ पे बच्चा कौन सा ट्रेड टेस्ट देगा, आप बताएं। कि ऐसा कोई प्रोविजन दिया नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन में कहीं है, ना किसी कॉरिजेंडम में दिया गया है कि अगर आप चॉइस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और अगर आपके नंबर उसी के हिसाब से आ जाते हैं तो पहली चॉइस का ही आप ट्रेड टेस्ट देंगे। ऐसा कहीं पे बोला नहीं गया है। अब जब ऐसा बोला ही नहीं गया है तो ये कैसे डिसाइड होगा। मान के चलो बच्चा इन तीनों में से वाटर कैरियर में ज्यादा स्किल्ड है, यानी कि वाटर कैरियर का दे सकता है। आपने पहली चॉइस के लिए उसे क्वालिफाई करके अगर आप उससे बोलते हैं कि भाई कुक का दो, तो वो कुक का कैसे देगा, क्योंकि उसे कुक के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, उसे तो वाटर कैरियर के बारे में नॉलेज है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बच्चा दोबारा से हाई कोर्ट चला जाएगा और दोबारा से हाई कोर्ट जाएगा तो भर्ती फिर से आपकी पेंडिंग हो जाएगी। तो यहां पे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहां पे इस मैटर में संशोधन होगा कि कौन से बच्चे को कौन सी चॉइस मिलेगी, फर्स्ट चॉइस मिलेगी या दूसरी मिलेगी। क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो इसे आसानी से हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि इसके बारे में नोटिफिकेशन में कहीं पे भी इसके बारे में कोई भी प्रक्रिया के बारे में मेंशन नहीं किया गया है और अपनी मनमर्जी चलाई गई है। इसीलिए सीआरपीएफ चाहेगा कि सीआरपीएफ इसके बिल्कुल चीजों को क्लियर करके चले कि कौन से बच्चे को कौन सी चॉइस मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा पंगा यही है कि तीनों के लिए अगर क्वालिफाई हो गया तो तीनों का ट्रेड टेस्ट करवाना पॉसिबल है नहीं, और तीनों का ट्रेड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा तो किस एक पोस्ट का करवाया जाएगा। यहाँ तो फिर ये कर दिया जाए कि अगर आप 82 मार्क्स लेके आ रहे हैं और तीनों ट्रेड में अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी तीनों ट्रेड के जो मेरिट गई है उससे ऊपर अगर आप नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपको वहां पे भी चॉइस दे दी जाए कि भाई यहाँ तो आप सफाई कर्मचारी का दे लो या वाटर कैरियर का दे लो या कुक का दे लो, क्योंकि आप तीनों से अधिक नंबर लेके आ रहे हो, तीनों के लिए एलिजिबल हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं।
अब भाई ये भी मान लो कि अगर इसे तीनों का ट्रेड टेस्ट दिलवा लिया जाए, एक में पास हो जाए, एक में फेल हो जाए, फिर किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा उन चीजों को। और ये जो प्रोसीजर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए अभी पूरी उम्मीद यही है कि पहले सीआरपीएफ इसके लिए कोरिजेंडम लाएगा, यानी कि इसके लिए जो भी संशोधन होंगे वो संशोधन जारी करने के बाद आपकी जो लिंक होगी वो एक्टिव होगी। मतलब जो पॉसिबिलिटी दिख रही है और जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अभी कोरिजेंडम यहाँ पे जारी होना चाहिए। नहीं कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी हो गया कि बिना कोरिजेंडम जारी किए अगर ये कर भी दिया तो मैटर आगे कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो बच्चे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की। आप सभी को पता है कि 1284 से बढ़ाकर आपके 2158 पद कर दिए गए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में। इसका फिजिकल हो ही चुका है, रिटन एग्जामिनेशन होना बाकी है, तो आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। 2450 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों आप सभी को मिल जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। तो आप सभी के पास एक अच्छा अवसर है, क्योंकि 2158 वैकेंसी है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहली चीज होगी आपकी ट्रेड टेस्ट। जब तक ये चीजें क्वालिफाई क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो मैटर है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रिजल्ट। कि फिर सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो देखो रिजल्ट की बात ऐसी है कि आप सभी जानते हैं कि अभी एचसीएम वाली भर्ती का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इतना वेट करने के बाद, इतनी सारी चीजें निकलने के बाद भी ये भर्ती डिले हो रही है और एचसीएम का रिजल्ट अभी तक नहीं है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड्समैन की बात करें तो भाई ट्रेड्स की तो बात ऐसी है कि अभी तक इसकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज ही नहीं हुई है। तो रिजल्ट का तो आप सोचो ही मत, क्योंकि रिजल्ट जब तक पोस्ट प्रेफरेंस वाला मैटर क्लियर नहीं हो जाता और एचसीएम वाला रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका ट्रेड्समैन का रिजल्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी का जो भी चीजें होंगी वो टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट करा दी जाएंगी। याद रखिएगा कि जब आपकी ट्रेड्समैन वाली भर्ती के लिए पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन ओपन होता है तो मैं आपको पहले एक वीडियो बना दूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, कोई कोरिजेंडम जारी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करना। ऐसा मत करना कि जल्दी के चक्कर में आके पहले से जो प्रॉब्लम चल रही है उसे और बढ़ा दो। तो पहले सोच समझ के सारी चीजों को देख लेना है, समझ लेना है कि क्या किस तरीके से बदलाव हुए और जो हम कर रहे हैं इस चीज का इफेक्ट क्या आएगा, और वो सारी चीजें देखने के बाद ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना। कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी वो सारी चीजें मैं आप सभी को बता दूंगा लिंक एक्टिवेट होने के तुरंत बाद। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 घंटे बाद पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करोगे तो नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली के साथ करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दी के चक्कर में बहुत गलतियां कर लेते हैं और फिर उन गलतियों का कोई सुधार हो नहीं पाता। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप सभी को क्लियर हुई होगी। आगे जैसे भी कोई भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।